तो लास्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड को ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले चंद एक बुनियादी बातें मैं आपको बता दूं। ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह से आप सारे क्या हैं, इंसान हैं। ठीक है, इंसान की बात क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है। आप सारे क्या हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान होने के बाद आपकी एक और यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, जिससे आपको पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? आपके नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर में आप देखते हैं डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट तरह की आपको क्या मिलती हैं, उनकी फाइल्स मिलती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप इंसान है तो कंप्यूटर में स्टोर होने वाली हर चीज क्या कहलाती है? फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइल। अब हर फाइल की अपनी एक पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। तो वो पहचान होना आपको लाजमी है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, कोई भी तस्वीर होगी ना, उसका जो एक्सटेंशन होगा, जो उसकी फाइल होगी, वो क्या होगी? .jpg होगी। क्या होगी? .jpg होगी। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास क्या है? एक फाइल है। ठीक है, एक पिक्चर है आपके पास। तो इसकी फाइल एक्सटेंशन, यानी कि आप इसको कैसे पहचानोगे? इसकी फाइल की एक्सटेंशन से पहचानोगे। अब ये फाइल एक्सटेंशन कहां पर मिलती है? देखें, अगर आपकी फाइल का नाम छोटा होगा तो उसके कोने पे लिखा होगा .jpg, उसकी एक्सटेंशन लिखी डॉट के साथ लिखी हुई होगी, वो फाइल की क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। या आपको यहां पर फाइल की एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही तो इस पर राइट क्लिक करेंगे उस फाइल पर और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो टाइप ऑफ फाइल में आपको इसकी एक्सटेंशन नजर आएगी। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को पहचान सकते हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कौन सी एक्सटेंशन किस सॉफ्टवेयर के लिए होती है। अब जैसे हमने एमएस वर्ड पढ़ा, एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? वेरी गुड, क्या होती है? .docs होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास चेक करना है, एमएस वर्ड की फाइल है, देखिए इसके नाम के आगे .docs लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो फाइल टाइप आपको यहां पर नजर आ जाएगा, क्या है? .docs है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये एमएस वर्ड की क्या है? आपकी फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरह से आपका जो पावर पॉइंट होता है, जो आपका पावर पॉइंट होता है, इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? गेस करें जरा, क्या होती है इसकी फाइल एक्सटेंशन? ठीक है, देखिए आपको जो पावर पॉइंट होता है इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .pptx। क्या होती है? .pptx। अब .pptx का मतलब क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, अगेन उसी तरह से आपके एमएस पावर पॉइंट को भी ओपन करने के दो तरीके हैं, जैसे आपके एमएस वर्ड को ओपन करने के दो तरीके थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया? एक इस वजह से भी बताया कि मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, आपके घर के कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो आपकी यूएसबी में डिफरेंट तरह की फाइल्स, और आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप ये काम करें कि वर्ड की फाइल को अलग करें, एक्सेल की फाइल को अलग करें, पावर पॉइंट की फाइल को अलग करें और पिक्चर्स को आप अलग करें। तो आप देखेंगे जब आपके एमएस ऑफिस आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो सारी की सारी जो फाइल्स होंगी, वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल की फाइल होगी, या आपके लिए पावर पॉइंट की फाइल होगी, उन तमाम तरह फाइल्स का आइकन एक ही जैसा होगा। जैसे देखो, अब ये मेरे इस कंप्यूटर में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है, तो वर्ड की फाइल को उसने क्या किया हुआ है? देखिए W लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर का, तो आपको यहां से अंदाजा हो रहा है किसकी फाइल है? ये वर्ड की फाइल है। अच्छा, इसी तरह से आप यहां पर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं अपने। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या नजर आएगा? जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं और आने के बाद देखें पावर पॉइंट की जो फाइल है उसमें आपको P लिखा हुआ आ रहा है। बस में आ रही है? और जो एक्सेल की फाइल है उसमें आपको X लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन कलर का। तो आप इजीली पहचान रहे हैं कि भाई ये एक्सेल की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये वर्ड की फाइल है। लेकिन अगर आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा तो सारी की सारी जो फाइल्स होंगी उनका आइकन एक ही जैसा होगा। तो आप फिर उस केस में कैसे पहचानेंगे? आप उसकी फाइल एक्सटेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फाइल एक्सटेंशन को आपने देखना है। ठीक है, तो अगेन देखें, एमएस पावर पॉइंट को भी खोलने के दो तरीके कार हैं। पहला क्या है? आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे? आपने लिखना है P लिखना है। P लिखेंगे, देखें आपके पास पावर पॉइंट आ जाएगा। P लिखने से नहीं आ रहा, PO लिखेंगे तो अगेन ऑब्वियस सी बात है पावर पॉइंट आपका आ ही जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? आपने स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करके रखना है और R वाला बटन दबाना है। जैसे ही R वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास एक रन कमांड खुल जाएगी। ठीक है, रन वाला आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा और यहां पर आपने क्या लिखना है? पावर पेंट लिखना है। क्या लिखना है? पावर PNT लिखेंगे, POWER पावर
PNT पेंट, और आप क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये दूसरा तरीका है। अब देखें, जैसे आप इंटर करते हैं तो कुछ ऑप्शंस आपको देता है, आपसे कहता है या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ले लें, या तो यहां पर जो थीम्स बनी हुई इनमें से कोई थीम सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये स्कूल प्रोजेक्ट सोलर सिस्टम को मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास ये यहां पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट करूंगा तो मेरे पास देखें ये मेरे पास ये स्लाइड की थीम बनी हुई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जस्ट मैंने क्या करना है, यहां पर अपना नाम लिखना है, जो भी कह रहा है, टीचर नेम लिखना है, जो भी लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, तो यहां पर मैंने क्या करना है, जस्ट एडिट करना है, और एडिट करने के बाद मुझे ये क्या हो जाएगी, मेरी स्लाइड ऑलरेडी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप बनी बनाई स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, टेम्पलेट आप नहीं लेना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। कैसे करेंगे दोबारा देख लेते हैं। विंडो आर दबाते हैं और इंटर करते हैं पावर पॉइंट लिखने के बाद, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए आपके पास ये अब ये खाली टेम्पलेट आ रही, इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे ही ओपन होते हैं तो देखिए ये सामने आपको MS पावर पॉइंट का इंटरफेस नजर आता है। क्या नजर आता है, इंटरफेस। ये सारा का सारा जो आप लेआउट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पावर पॉइंट का इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बल्कि तमाम तर चीजें पढ़ चुके हैं, एक दो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, वर्ड में डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए मुझे ये बात बताइए, ये जो सा आपको ऊपर बार नजर आ रहा है जिसमें आपके कंट्रोल बटन मौजूद हैं और रूलर से ऊपर तक का एरिया, इस तमाम तर एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है, अच्छा रिबन के सबसे ऊपर वाला ये जो सा ऑरेंज कलर का ये हेड आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इससे हम टाइटल बार कहते हैं। वाई टाइटल बार क्यों कहते हैं इससे, काशान बताओ, टाइटल बार क्यों कहते हैं इससे? वेरी गुड, क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर आपकी फाइल का टाइटल होता है, यानी कि आपकी फाइल का नाम शो हो रहा होता है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। अच्छा इस कॉर्नर पे देखें, राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, ये मिनिमाइज का और ये मैक्सिमाइज का, रिस्टोर का आपको साइन नजर आ रहा है। ये क्या कहलाते हैं, आपके कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंट्रोल बटन। अब कंट्रोल बटन्स के साथ देखें आपको एक एरो का निशान नजर आ रहा है, क्या कहलाता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसमें आपके रिबन के डिस्प्ले के ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। पहला आ रहा है शो टेब्स का, दूसरा आपके पास आ रहा है शो टेब्स का। इस पे आप क्लिक करते हैं, इसको एक्टिव करते हैं तो सिर्फ आपको टेब्स नजर आते हैं, इसकी कमांड आपकी गायब हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, शो टेब्स एंड कमांड। इस पे क्लिक करते हैं तो टेब्स के साथ आपके पास कमांड भी आपको नजर आती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ऑटो हाइड रिबन। इसका मतलब क्या है कि जब आप रिबन पे मौजूद नहीं होंगे तो आपकी रिबन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। ठीक है, आप जब वहां पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपकी रिबन फिर आपको शो होगी। ठीक है, बात समझा रही है? तो ये आपके रिबन के डिस्प्ले के ऑप्शन है आपके। अच्छा मुझे बताएं, ये जो फाइल लिखा हुआ आ रहा है, होम लिखा हुआ आ रहा है, इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है, डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेरी गुड, ये क्या कहलाते हैं, टेब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टेब्स कहलाते हैं। भाई क्या हो गया यार। ठीक है, टेब्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स। अच्छा ग्रुप्स के अंदर क्या होती हैं, कमांड्स होती हैं। वेरी गुड, टेब्स के अंदर होते हैं ग्रुप, ग्रुप के अंदर होती हैं आपकी कमांड्स। ठीक है, इसी तरह से देखें लेफ्ट साइड पर आपको एक ये ऑप्शन नजर आ रहा है, जैसे यहां पर मैं डिफरेंट तरह की स्लाइड्स अगर लेता हूं, ठीक है, ये जो एरिया आपके पास होता है इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये स्लाइड बार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, स्लाइड बार कहलाता है। इसमें जितनी भी आप स्लाइडें बनाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो यहां पर आपको ये नजर आती हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद देखें आपके पास ये आपको ये वाली जो ऊपर नीचे बार मूव हो रही है इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा, ये जो बार ऊपर ऊपर नीचे इस तरह से मूव हो रही है इसको, इसका एक खास नाम है, क्या नाम है इसका, इसको हम क्या कहते हैं, इस बार को क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं। वेरी राइट, क्या कहते हैं, ये स्क्रॉल बार कहलाती है। अब देखिए यहां पर आपको दो स्क्रॉल बार नजर आएंगी, कितनी नजर आएंगी, दो। एक आपके पास ये वाली स्क्रॉल बार है, ठीक है, और एक आपको ये एक वाई एक्सिस पर नजर आ रही है, कौन सी कहलाती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या कहलाती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह से आपकी एक स्क्रॉल बार होती है यहां पर एक्स एक्सिस पर होती है, वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल कहलाती है। क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपकी कहलाती है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा उसके बाद देखें आपके पास ये नीचे क्या आ रहे हैं, ये जूम कंट्रोल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके, जूम कंट्रोल्स आ रहे हैं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड के जूम को बढ़ा सकते हैं और यहां से कम भी कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहां पर। स्लाइड शो, पहला क्या है आपका स्लाइड शो आ रहा है। स्लाइड शो में क्या होता है, आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई होती है वो आपको स्लाइड शो करवा कर बताते, स्लाइड में आपको बताते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से आपको नजर आएगी। जैसे मिसाल की तरफ हम कोई बनी हुई टेम्पलेट ले लेते हैं, फाइल पे जाते हैं और यहां से सोलर प्रोजेक्ट को ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्रिएट करवाते हैं। देखिए ये आपके पास क्या आ गई, ये स्लाइड्स बनी हुई आ गई, ठीक है, इस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो वर्किंग है कैसी नजर आएगी जब आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यूएसबी लगाएंगे, लैपटॉप के साथ किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो किस तरह से नजर आएगी। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, स्लाइड शो वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और देखें आपके पास ये फुल व्यू में आपको ये नजर आएगा। बात समझ आ रही है। अब आपने इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, क्लिक दबाएंगे नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, दोबारा क्लिक दबाएंगे नेक्स्ट स्लाइड आएगी, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड आएगी। बात समझ आ रही है। तो ये तरीकेकार है क्या करने का, स्लाइड शो को देखने का कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से नजर आएगी। अब देखें इसको खत्म करना है, इस शो को, एस्केप वाला बटन नजर आ रहा है कीबोर्ड में सबसे लास्ट में होता है, इसको दबाएंगे तो आपकी स्लाइड शो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस हो गए, स्लाइड शो वाला जूम हो गया। अब देखें ये वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका नॉर्मल मोड है, क्या है, नॉर्मल मोड। इसमें नॉर्मल मोड पे क्लिक करेंगे आप नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका मोड होता है। उसके बाद देखिए ये वाली जो बार आपको नजर आ रही है क्या कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। इसमें क्या होता है, आपकी स्टेटस आ रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट का कि भाई आप कितनी स्लाइडें यूज कर चुके हैं और आप कौन सी स्लाइड पर मौजूद हैं। बस में आ रही है। देखिए आपसे कह रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट की, आपकी प्रेजेंटेशन की टोटल 5 स्लाइडें और आप पहली स्लाइड पर मौजूद हैं, दूसरी पे जाऊंगा देखो दूसरी स्लाइड पर मौजूद हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये कौन बताता है आपको, स्टेटस बार बताती है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटस बार भी हो गई। क्लियर है भाई यहां तक। उसके बाद क्या करते हैं, छोटे से एक दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। देखें भाई, देखें आपके टैब्स के आगे आपको एक बार नजर आ रही है, इसे क्या कहते हैं, टेल मी बार। टेल मी बार का काम क्या होता है, कोई कमांड आपको नहीं मिल रही है, जल्दी से आपने ढूंढनी, तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, वहां पे उस कमांड का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, वो कमांड आपके पास आ जाएगी। बात समझ आ रही है। इसी तरह से देखें आपके पास ये भी हो गया। उसके बाद फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद अगेन वर्ड के सेम ऑप्शन है आपके, ठीक है। आज अलाउ कर रहा हूं लेकिन कल अलाउ नहीं करूंगा। बात समझ आ रही है। कल फिर जो है ना, जो बच्चा आएगा ये जो है ना 6:30 के बाद, वो फिर क्लास से बाहर जाएगा, क्लास नहीं लेने दूंगा उसको, ठीक है। तो देखें भाई ये ऑप्शन सारे, इन सारे ऑप्शन से आप फेमिलियर हैं, ठीक है। देखें न्यू से क्या होता है, कोई भी नई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं तो न्यू पर आके क्लिक करेंगे और इसको आप क्रिएट कर लेंगे अगर टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। इसी तरह से देखें ओपन से क्या होगा, अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई है आप क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। कोई फाइल बनी हुई है ओपन पे जाएंगे और यहां से कोई भी फाइल आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इसी तरह से देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का। क्या आ रहा है, सेव का। सेव से क्या होगा, आप जो भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको आप सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मिसाल के लिए आप सेव पर जाते हैं, सेव पर जाने के बाद देखिए पहली दफा जब सेव करेंगे ना आपसे लोकेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, लोकेशन, कि भाई कहां पर सेव करना चाह रहे हैं, लोकेशन क्या होगी, एड्रेस पूछेगा आपसे। तो आप बता देंगे भाई मैं जहां पे सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसको ओके करेंगे, सेव करेंगे, सेव हो जाएगी। देखिए पहली दफा लोकेशन देने के बाद आप जब भी क्या करेंगे, अपनी स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ भी चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे, जब आप उसको सेव करेंगे तो दोबारा देखिए आपकी लोकेशन नहीं मांगेगा, राइट, क्योंकि आप उसको बता चुके हैं कहां पर आपने सेव करना है, कहां पर सेव नहीं करना। उसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन है सेव एज का। किसका है, सेव एज का। सेव एज से क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं और सेकंड काम क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं इसे, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, मिसाल की तरह आपने प्रेजेंटेशन बड़ी मेहनत से बनाई, आप चाहते हैं किसी दूसरे बंदे को दे रहे हैं कि भाई आप इस पर वर्किंग करें, आप इसमें कुछ चेंजेस करें, और आपको इस बात का अंदेशा है कि भाई वो बंदा हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन को खराब कर दे, तो आप क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट फाइल देंगे। क्या देंगे, डुप्लीकेट। या आप इस फाइल पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सर मतलब न्यूज है कि उन्होंने कहा कि सर सिम से कुछ लोग काम किए और फालतू सही, और मैं किसी बच्चे को किसी सिस्टम पे बिठा दूँ वो कर दिया, ठीक है। बच्चा है जो इसमें काम करना, ठीक है, आप बिठा दें। तो पिक आपके पास भेजी उन्होंने? हाँ मुझे तो भेजिए, मैं थोड़ा क्लास ले लूँ उसके बाद आता। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो कहाँ पे थे हम,
हाँ डुप्लीकेट फाइल। तो डुप्लीकेट फाइल भाई क्यों बनाते हैं? ताकि अगर मिसाल के तौर पर आपने एक फाइल मैनेज से बनाई है, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आपको ये अंदेशा है कि भाई जो चेंजेस करूंगा उससे मेरा ओरिजिनल काम खराब हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, डुप्लीकेट फाइल पे काम करेंगे, कार्बन कॉपी पे काम करेंगे। हाँ, और किस तरह से फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। अब देखिए आपसे लोकेशन मांग रहा है, ब्राउज पे जाएंगे, आप लोकेशन देंगे कि भाई मेरी जो डुप्लीकेट फाइल है यहाँ पर सेव होगी, ठीक है। आप मिसाल के तौर आपने लिख दिया डुप्लीकेट, इसको आपने सेव कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपसे ये बात, अब देखें आपके पास क्या आ गया, आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब जो भी आप काम करेंगे ये आपका काम कहां पर सेव होगा? आपकी डुप्लीकेट फाइल पे सेव होगा, दूसरी फाइल पे सेव नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो डुप्लीकेट बना सकते हैं। आपने किसी स्लाइड पे पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड कैसे लगाएंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और ब्राउज पे जाएंगे, और फिर क्या करेंगे भाई? टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद आप जर्नल पे जाएंगे, जर्नल पे जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4, और नीचे भी आपने लिखना है 1 2 3 4, और आपने क्या करना है? ओके कर देना है। फिर अगेन आपने लिखना है 1 2 3 4, वही पासवर्ड जो पहले लिखा था, दोबारा आप लिखेंगे 1 2 3 4 पासवर्ड, और आप ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद सेव लाजमी करना है, सेव नहीं करेंगे आपका पासवर्ड नहीं लगेगा, ठीक है। सेव करेंगे और आप दोबारा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी? आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? जब आप सेव करेंगे ना तो आपको एक और ऑप्शन भी देते हैं कि आप अपनी मर्जी से किसी दूसरी लोकेशन पे पासवर्ड वाली फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वहीं पर आप सेव करेंगे और आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस करेंगे, आपकी फाइल क्या हो जाएगी? इस पर पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है भाई। समझ आ गया यहाँ तक? तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है? एक असाइनमेंट नंबर 1 आपने करना है। अब इस सॉफ्टवेयर का हम साथ साथ असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। साथ साथ असाइनमेंट हम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे असाइनमेंट कर लें, सारा सॉफ्टवेयर पढ़ लें उसके बाद इसके असाइनमेंट करें। तो असाइनमेंट को करने का वही तरीकेकार है, सिंपल से क्या करेंगे? अपना गूगल क्रोम खोलेंगे और अपनी गूगल एप्स में आप जाएंगे और गूगल क्लासरूम में आप जाएंगे, ठीक है। क्लासरूम में जाने के बाद आपने क्या करना है? अपनी क्लास में जाना है, आपकी F1 क्लास है, ठीक है। क्लास वर्क में आप जाएंगे और यहां से आपने क्या करना है? पावर पॉइंट के असाइनमेंट नंबर 1 को ओपन करना है। देखिए एक्सेल के असाइनमेंट आ रहे हैं, पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, तो व्यू मोर पे क्लिक करेंगे जब तक आ नहीं जाता। तो असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 1 आ गया, इसको ओपन करेंगे और इसके टास्क को नए लिंक में क्या करेंगे? ओपन करेंगे। नए टैब में आपने क्या कर दिया? इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखिए आपसे असाइनमेंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं? पहला टास्क लाजमी पढ़ेंगे, पहले प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं करना, पहले पढ़ना कि क्या क्या कह रहे हैं। देखिए पहले टास्क में आपसे कह रहे हैं ओपन पावर पॉइंट एंड क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट को ओपन करें और एक खाली प्रेजेंटेशन बना दें। बना लेंगे, आती है ना कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। सेकंड टास्क क्या करें? चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन टू शो टेब्स। आपने क्या करना है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को क्या करना है? आपने शो टेब्स पे लेके जाना है। फिर क्या करना है? चेंज क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार एंड एड न्यू क्विक प्रिंट एंड स्पेलिंग। आपने क्या करना है? आपको क्विक एक्सेस टूल बार होगा, उसके साइड पर जो एरो आ रहा होगा आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे? उसमें आपने क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू को ऐड करना है, क्विक प्रिंट को ऐड करना है और स्पेलिंग को आपने ऐड करना है, ठीक है। तीन चीजें आपने क्या करनी है? ऐड करनी है। उसके बाद आपसे क्या करें? इनका टेल मी बार को जाना है, आपने शेप टाइप करना है, ठीक है, और आपने क्या करना है? एंटर कर देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? चूज अ शेप, कोई भी शेप आपने लेनी है, डबल क्लिक अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जाकर आपने करना है, ठीक है। नंबर 6 में क्या करें? शो द रूलर इफ इट इज नॉट ऑलरेडी विजिबल। आपसे कह रहे हैं आप रूलर को शो करवाएं अगर ये विजिबल नहीं है, जाहिर नहीं हो रहा, तो आपने इसको जाहिर करवाना है। 7 में जूम द प्रेजेंटेशन टू 120। अपनी प्रेजेंटेशन को आपने 120 तक क्या करना है? जूम करना है। 8 में कह रहे हैं व्हेन यू आर फिनिश योर डॉक्यूमेंट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। जब आप खत्म करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन को जिस तरह से आपको नजर आएगी। उसके बाद 9 में क्या करें? चेंज द रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बैक टू शो टैब्स एंड कमांड। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन को आपने शो टैब्स एंड कमांड को दोबारा लेकर जाना है, सही है। तो ये वही वर्ड का सेम एज इट इज असाइनमेंट है जो आप लोग करके आ चुके हैं असाइनमेंट नंबर 1। तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी देखें जो आपको मैंने पढ़ाए हैं, सारी की बातों को नोट भी करें और भाई कॉपी पेंसिल लेकर आया करें, बातें लिख लिया करें। बस समझ आ रही है कि पावर पॉइंट को खोलते कैसे, ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखेंगे, टेस्ट में फेल हो जाएंगे, बता रहा हूँ। 45% मिलेंगी आप लोगों को,
ठीक है, टेस्ट में छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, कैसे खुलता है, कैसे ये स्लाइड शो वाला ऑप्शन खत्म होता है, स्केप के बटन से होता है, तो छोटी छोटी बातें नोट किया करें। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 करें, इसको अपलोड करें और जो ऑप्शन पढ़ाए उनको आप देखें। ठीक है, चलें प्रैक्टिस करें।